ओ मेरे जिगर के टुकड़ों, उर्दू में बोल रही हूँ लेकिन आज हम बात जिगर की करने वाले हैं। आपको पता है ना जिगर क्या है? कहीं दिल तो नहीं समझ रहे हो? जिगर, लिवर की बात करने वाले हैं। सो बड़े दिन से आपकी क्लास नहीं लगी थी तो आप भी कह रहे थे कि मरजानी आई नहीं, की गल होगी। सो मैंने कहा आज आपकी क्लास लगा ही लेते हैं। आपका लंच सबका हो चुका है तो आज क्लास लेने का टाइम आ गया है लिवर के बारे में। बिकॉज लिवर के जो सिम्टम्स हैं वो आपको शायद फील तो नहीं होते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट रिपोर्ट्स करवाते हो HCOT, SGPT, ये सब लिवर्स के जो टेस्ट रिपोर्ट आपका लिवर प्रोफाइल जो है वो आगे पीछे आ जाता है, तब पता चलता है कि फैटी लिवर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आपको पता चलता है। बट ये जो हमारा बड़ा भाई है लिवर, वो हमारे अंदर कैसे काम कर रहा है ना। अब मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अंदर की बात अगर समझ आ रही है ना तो उसके ऊपर काम बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अगर सिर्फ कहा जाए कि सिर्फ ये खा लेना तो उसके ऊपर दिल और पैशन के साथ काम नहीं होता है, क्योंकि पता ही नहीं कि है क्या अंदर और किस चीज़ के लिए क्या वर्क कर रहा है। सो लिवर हमारा जो बड़ा भाई है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जिसमें स्टोरेज भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और प्रोसेसिंग भी होती है। सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड हैं। ये भाई बहन सब इकट्ठे आपको चला रहे हैं। और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो जो हार्ट से हमारा ब्लड आता है उसकी फिल्ट्रेशन में सबसे बड़ा रोल जो है हमारे लिवर का होता है। हम बात करते हैं कि वेट लॉस करना है तो हमारा फैट बर्न करवाओ, और सारा काम फैट बर्निंग का लिवर में चल रहा होता है। लेकिन लिवर अगर प्रॉपरली अपने प्राइमरी फंक्शन कर रहा होगा ना, तब वो सेकेंडरी फंक्शन पे सोचता है कि चलो अब मैं फैट बर्न पे भी काम करता हूँ। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि डायरेक्टली कि चलो वेट लॉस के लिए या फैट बर्न करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो उससे पहले ये सोचना पड़ेगा कि लिवर एक्यूरेटली वो सारे काम कर रहा है। अगर वो सारे फंक्शनिंग लिवर प्रॉपरली कर रहा है तो डेफिनेटली वो बाय प्रोडक्ट में आपका फैट लॉस करने में भी हेल्प करता है इनफैक्ट, ठीक है। सो हमारा जो पहला फंक्शनिंग जो लिवर मोस्ट इंपॉर्टेंटली करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का, और इसके अलावा इंटेस्टाइन में जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब की मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर में होती है। और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारा टॉक्सिटी लिवर से जो निकलती है वो किडनी के थ्रू बाहर आ जाती है। तो सब कुछ इंटर रिलेटेडली काम हो रहा है। मेन फंक्शन जो लिवर के हैं पहले वो पता करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको रूट कॉज पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि लिवर अगर ख़राब होगा तो मेरी ये फंक्शनिंग जो है वो ख़राब होने वाली है। तो सबसे पहले आता है कि ये स्टोर हाउस का काम करता है, क्योंकि बड़ा अच्छा एक गोदाउन है हमारा एक लिवर, जो कि एक्स्ट्रा शुगर को जो है वो स्टोर करके रख लेता है कि चलो अब बंदे ने इतना खा लिया, अब ज़रूरत तो थी नहीं, तो चलो मैं अभी स्टोर करके रख लेता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में यूज़ कर लूँगा। जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, बाद में स्टोर करके रख लेता हूँ, बाद में यूज़ कर लूँगा। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म जो है वो यहाँ पर लिवर में हो रही है। जो जैसे आप खाना खाते हो ग्लूकोज रिलीज होता है, तो ग्लूकोज जो है वो हमारा हार्मोन इंसुलिन जो है वो मेंटेन करता है। और अगर हमारा ग्लूकोज स्टोरेज बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब आप एक्सेस में रिफाइंड खाए जा रहे हो, एक्सेस में हमारा ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली हमें पता है कि वो डायबिटीज़ का कॉज हो सकता है। तो यही कॉज क्या है? देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड कि फैटी लिवर या लिवर की प्रॉब्लम का क्या रीजन हो सकता है, बट कुड बी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इसका कॉज हो सकता है। जब आपका इंसुलिन लेवल ब्लड में बढ़ता है और इंसुलिन रिसेप्टर्स आपके लिवर में, ये लिवर के सेल्स हैं, लिवर्स के सेल के अंदर आने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि हेलो प्लीज़ हमें ले लो। और आपका लिवर फंक्शनिंग अगर ठीक नहीं है, रीज़न कुड बी एनी, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है। आप लाइफस्टाइल लाइक आप खाना बहुत लेट खाते हो जिससे लिवर को आप ओवर वर्क करवा रहे हो, या फिर आपकी बॉडी की मूवमेंट नहीं है, लिवर बहुत स्टिफ हो चुका है, स्लगिश हो चुका है, आपकी बॉडी जो है वो लिवर के अकॉर्डिंगली चीज़ें क्लीन ईटिंग नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से लिवर खराब होना स्टार्ट हो गया। मतलब लाइफस्टाइल की वजह से अगर लिवर खराब हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर जब आपका इंसुलिन रिसेप्टर अंदर आने की कोशिश करते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो यहाँ पर फैट स्टोरेज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन मतलब फैट की मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फैटी एसिड ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाते हैं। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, प्रॉब्लम सिर्फ ये है, मैं आपको सिर्फ नटशेल में बताऊँ, सिर्फ आपका ये जो फैट सेल्स है ना वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं आपके लिवर में, सारी जगह घेर लेते हैं, और सारी जगह घेरने की वजह से वो स्वेल अप होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फैटी लिवर हो चुका है। ठीक है, सो बेसिकली हमारी जो फ्री फैटी एसिड की जो सिक्रीशन है, जो पूरा प्रोसेस चलना था वो हुआ नहीं, सिर्फ फैट ने अपनी जगह घेर ली कि अब तो ये मेरा ही घर है, अब तो मैं आराम से रह सकता हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है। बस उसको घेरते घेरते बेचारा 1.5 किलो का होता है लिवर,
और बेचारा कहीं ना कहीं कुछ और बढ़ जाता है और हम कहते हैं कि ये तो फैटी लिवर हो गया हुआ है। सो एक लिवर जो है वो 3.5 साल में, अगर हम आपका बहुत ज़्यादा लिवर 25% अगर लिवर आपका थोड़ा ठीक रह चुका है तो उसकी तरफ आप काम करना स्टार्ट करते हो तो 3.5 साल में वो जो लिवर है वो दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, दोबारा से बन सकता है। तो ये सिर्फ आपकी रियलाइजेशन है कि अगर आपने पहले कुछ बहुत गलत लाइफस्टाइल लिया था और अब आपका लिवर डैमेज हो चुका है और 25% उसमें इतनी कैपेसिटी है कि आप अच्छे लाइफस्टाइल में आप स्विच करो तो वो दोबारा से रीजनरेट होके अच्छा लिवर जो है वो बन सकता है। सो पहला काम उसका स्टोरेज का था। दूसरा वो प्रोसेसिंग का काम करता है। तो प्रोसेसिंग के काम में क्या होता है कि वो फैट, जैसे हमें पता है कि फैट बर्निंग कैपेसिटी सारी लिवर में है, जैसे मैंने वेट लॉस के बारे में आपको बताया। सो मेन जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो टॉक्सिटी निकलती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बाइल। ये वाला चीज़, ये बाइल ही है जो हमारी कोलन को ना लुब्रिकेट करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है तो दैट कुड बी बिकॉज आपका बाइल जो है वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और ये बाइल सारा स्टोर कहाँ पर होता है? ये हमारे गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, ठीक है। और यही बाइल जो है वो क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है सारे फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के को, सबको एक्सट्रैक्ट करता है। अगर ये बाइल की प्रॉब्लम चली, मतलब लिवर करेक्टली वर्क नहीं कर रहा है और बाइल प्रोडक्शन जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो हमारा फैट बर्निंग कैपेसिटी जो है वो भी इफेक्ट हो जाती है। सो जैसे हम कई बार कहते हैं कि बहुत सारे ओमेगा 3 की टैबलेट्स लेती हूँ लेकिन फिर भी स्किन जो है वो ना बड़ी इची या स्किन बहुत ड्राई रहती है, उसका रीज़न भी हमारा बाइल हो सकता है। बिकॉज बाइल जो है वो हमारी फैट ऑब्जॉर्प्शन पावर करने में हेल्प करता है, इसीलिए हमारा फैट ऑब्जॉर्ब, मतलब जो हमारे हेल्दी फैट की रिक्वायरमेंट है विटामिन ए, डी, ई के, वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, जो स्किन के लिए हमें वो हेल्दी फैट चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसी के साथ साथ प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी ये करता है। तो ये अगर हमारा लिवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो हमारी प्रोटीन क्या होता है कि जो वो अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। अगर हमारा ये प्रोटीन प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं करता है, अर्जिनाइन एक अमीनो एसिड प्रॉपर्ली अगर ब्रेक ना करे तो वो अमोनिया बना देता है, और अमोनिया अगर बढ़ जाए तो मैं डराऊं गूगल की तरह, आपको ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो डरो मत, इट जस्ट दैट कि अगर बहुत प्रॉब्लम आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम ये है कि प्रोटीन अगर प्रॉपर्ली अगर आपका ब्रेक नहीं होगा, अमीनो एसिड्स बढ़ेंगे, अमोनिया बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वो ब्रेन डैमेज तक भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम तो भाई, आप लवलीन के साथ हो तो आप, मुझे पता है आप सब ट्रैक पे आ रहे हो, लेकिन बहुत टीठ हो तुसी सारे। मैं किन्नियां वीडियो कर लिया हैं, तनु टीठ पुणे दे सुन लैंदे, पता नहीं कर दो कि नहीं कर दो। अच्छा, कमिंग बैक टू हिंदी। ऑल राइट, सो अलॉन्ग विद दैट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या करता है? ये ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है ताकि जब चोट लगे तो एकदम से हमें रिकवरी में हेल्प मिल जाए, मतलब ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कर देता है। अब विटामिन डी की वीडियो दोबारा देख लेना, जब मैंने सारा एक्सप्लेन किया था कि लिवर में विटामिन डी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी उसमें मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ही सारा, कोलेस्ट्रॉल की जो ऑक्सीडेशन सब कुछ हो रही है यहाँ पर होता है। एचडीएल, एलडीएल लेवल की मेंटेनेंस सब लिवर कर रहा होता है, मतलब 500 से ज़्यादा फंक्शनिंग जो है वो लिवर में चल रही है। क्यों मैं बार बार आपको लिवर फंक्शनिंग के इतना ज़्यादा लेक्चर दे रही हूँ बड़ा, ताकि जिगर के बारे में सोचो कि इतना काम आपके लिए कर रहा है बेचारा बड़ा भैया, और आप उसकी केयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसकी केयर के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे हार्मोन्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, हार्मोनल फंक्शनिंग में, जैसे थायराइड की कन्वर्जन करने में, T4 टू T3 की कन्वर्जन जो है वो इसकी हेल्प से होती है। तो सारा काम, मतलब अगर आपका थायराइड फंक्शनिंग भी इफेक्ट हो रहा है तो हमें लिवर के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि लिवर करेक्टली वर्क करेगा तो थायराइड फंक्शनिंग भी करेक्ट वर्क करेगी। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में आज इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि इतनी डिटेलिंग में ना सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिक ये है कि ये चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा फंक्शनिंग जो है वो लिवर में चल रही है। तो फिर क्या करें जी लिवर के लिए? अब बताओ कि बता दिया, चलो हम मान लेते हैं कि अब लिवर के लिए काम करना चाहिए, तो हम करें तो क्या करें? करना ये है कि पहले SMB फॉर्मूला फॉलो करना है। अब लिवलीन SMB फॉर्मूला क्या है? SMB फॉर्मूला ये है कि 45 मिनट्स में आपने S मतलब स्ट्रेचिंग, उठते ही आपने स्ट्रेचिंग का रूटीन करना है, M मतलब मैट एक्सरसाइजेस, और B मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ये कैसे हेल्प करेंगी? ये हेल्प इस तरीके से करेंगी ताकि आपका लिवर अगर पूरा दिन बहुत स्लगिश है, मतलब आपको, एक तो पहले मैंने जैसे हर वीडियो मैंने आपको ये कहा है कि आपकी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, हर 30 से 40 मिनट बाद आप मूव करो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। SMB से क्या होगा? स्ट्रेचिंग, मैट एक्सरसाइजेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो आप सिर्फ 15 मिनट की निकालते हो जस्ट पूरे दिन में। अगर ये वाली पिल आप खाते हो 45 मिनट्स की, ये पिल खाते हो स्ट्रेचिंग की,
मैट एक्सरसाइजेस की और ब्रीदिंग करने की, इससे आपके लिवर की एक्टिविटी जो है वो अच्छी हो जाती है। सिर्फ इतना टाइम, अगर 45 मिनट्स नहीं तो इसी को डिवाइड कर लो 30 मिनट्स में, इसको आप 10 मिनट्स का कर लो, बट एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स अपनी लिवर के लिए, नॉट ओनली लिवर, उनके बहन भाइयों के लिए भी निकालो, मतलब सबके लिए निकालना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए बेस यहीं से स्टार्ट किया है। SMB करना बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग से ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बेस्ट जाएगी। मैट एक्सरसाइजेस में कोई भी योगा आसनास हो सकते हैं ताकि बॉडी जो है वो एक स्ट्रेचिंग मोड, स्ट्रेच करने के बाद आपकी मैट एक्सरसाइजेस में जो वो स्टेमिना फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने में हेल्प करेगी। दैट्स द नंबर 1। नंबर 2, लिवर के लिए कभी भी लिवर को ओवर टाइम काम मत करवाओ। जो बंदा ओवर टाइम काम करता है ना वो चिड़चिड़ के करेगा और आपसे पैसे भी ज़्यादा मांगेगा और वो कहेगा कि काम इतना करवाते हैं, देते हैं नहीं है, कुछ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो वैसे ही लिवर बेचारा तंग आ जाएगा। सो ज़्यादा ओवर टाइम मत कराओ लिवर को लिवर के टाइम तक काम कराओ। मतलब उसको जो हमारी गॉड ने एक स्ट्रक्चर रेडी किया है हमारे अंदर कि इतने से इतने टाइम तक आपकी लिवर की फंक्शनिंग चलने वाली है। सनराइज टू सनसेट क्यों बार बार कहा जाता है जल्दी डिनर करो, सनसेट के आसपास करो, क्यों? क्योंकि बेचारा लिवर रिलैक्स करना चाहता है। वो कहता है कि खा पी लिया भाई, लेटो और मतलब इट्स रिपेयरिंग मोड पे आओ, थोड़ा हम अपना रिलैक्स करके सुबह के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे। आप लगे रहते हो बस अभी के लिए ये काम रह गया, अभी रात को ये काम फिनिश करना है, रात को 10:30 तक हमारा डिनर चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तब पड़ता है जब एकदम से प्रॉब्लम आती है, कोई पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जब लगेगा कि अभी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फटाफट से भागो क्या हुआ, फिर पता चला हो ये तो लिवर में ये आ गया, अब मैं क्या करूं, मैंने तो हर कुछ ठीक करने की कोशिश की थी। प्रॉब्लम ये है कि हम ओवर टाइम लिवर पे करा रहे थे। बेचारा लिवर बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता कि तुमने देखो ओवर टाइम कराया था तो मैंने पीछे से मैं लगा हुआ था तुम्हारे। सो ओवर टाइम मत कराओ उसको। अब सुपर फूड कौन कौन से आप खाने के लिए रख सकते हो? खाने में वेल बैलेंस डाइट तो डेफिनेटली वर्क करती है, लेकिन वेल बैलेंस डाइट में जो सुपर फूड्स होते हैं लिवर के लिए वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है गार्लिक, लहसुन में होता है एलिनेज जो कि कैटलाइज होके एलिसिन बनाता है, और एलिसिन में होता है सल्फर कंपाउंड जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और वो हेल्प क्या करता है, लिवर की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, जो कि इसमें बहुत हेल्प करता है। अर्जिनाइन भी इसमें होता है ताकि वो अमीनो एसिड की ब्रेकडाउन कर सके। सो बेसिकली हमने गार्लिक का इंटेक, और गार्लिक को हमेशा ऑक्सीजन सप्लाई देके ही, मतलब इसीलिए कहते हैं कि जो इसका एलिनेज से एलिसिन को कन्वर्ट करना है ना, जिसमें सल्फर होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमेशा गार्लिक को पहले ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए उसको क्रश करो, ऑक्सीजन के साथ उसको कांटेक्ट में लेके आओ, उसके बाद उसको हमने लेना है। मतलब उसको क्रश करने के बाद ही हमें खाना चाहिए, ऐसा तो स्वॉलो नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको एलिसिन नहीं मिलेगा, सल्फर कंपाउंड बाहर ही नहीं आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो निगल के गार्लिक खाने का कोई बेनिफिट नहीं है। उसको प्रॉपरली क्रश करके एंड देन यू हैव टू कंज्यूम, ताकि उसका सल्फर कंपाउंड बाहर निकले ऑक्सीजन सप्लाई के टच के साथ, एंड देन यू कैन कंज्यूम इट, और फिर उसका बेनिफिट होगा। अगर जैसे कई कल्चर्स में, जैसे जैन्स हैं, उनमें गार्लिक नहीं खाया जाता है, तो नेक्स्ट सुपर फूड फॉर लिवर इज टर्मरिक विद ब्लैक पेपर। टर्मरिक में होता है कर्क्यूमिन, जो ये इंश्योर करता है कि जो हमारा बाइल डक्ट की जो फ्लो है वो एक नॉर्मलाइज तरीके से निकले। और हमेशा टर्मरिक का जो कंजप्शन होता है वो हम ब्लैक पेपर के साथ लेते हैं, ताकि कर्क्यूमिन ऑफ टर्मरिक कंबाइंड विद पाइपरिन ऑफ ब्लैक पेपर हेल्प करता है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कर्क्यूमिन में, और ये इन्फ्लामेशन को कम करता है। अनदर सुपर फूड जो बहुत अच्छा है दैट इज वॉलनट। तो वॉलनट का इंटेक विंटर्स में बहुत अच्छा रहता है, समर्स में आप सोक करके भी यूज़ कर सकते हो। उसमें भी अर्जिनाइन होता है जो हमारे अमोनिया को रिमूव करने में हेल्प करता है, जो ताकि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। बेस्ट सुपर फूड इज़ द कोकोनट ऑयल, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गया हुआ है अब तो। कोकोनट ऑयल में MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होता है। तो ये कितना बोरिंग सा लग रहा है ना, ये होता है वो होता है, एक्चुअली इट्स अ वेल बैलेंस्ड डाइट जो हम नेचर में चीज़ों से खा रहे हैं। तो जितनी डायरेक्टली नेचर में चीज़ें आ रही हैं वो लिवर उतना ही खुश रहेगा। जितना रिफाइंड खाओगे, जितना पैकेट वाला चीज़ खाओगे, प्रोसेस वाला चीज़ खाओगे, हाई सोडियम हाई शुगर फूड खाओगे, उतना लिवर के सेल डैमेज ऐसे 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 करके आंखें बंद करके बेचारे खत्म हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। तो खुश रखो उनको, नेचर वाली चीज़ें खाओ, जैसे कि नेचर से बनी चीज़ें, जैसे कि कोकोनट ऑयल का इंटेक जो है वो हमारी बॉडी में कीटोन्स की फॉर्मेशन नहीं होने देता, बिकॉज इमीडिएट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। इसमें MCT होता है। लेमन जो है वो एल्कलाइन इन नेचर है। कई लोगों में रहता है कि एसिडिक है, लेमन डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब सलाइवा के साथ वो मिक्स होता है तो वो एल्कलिनिटी मेंटेन करता है, एल्कलाइन हो जाता है, और वो एल्कलाइन रिच फूड जो है वो लिवर को क्लीन करने में जो है वो हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक खाना, जैसे कि हमारा घर का बनाया हुआ दही,
वो हमारे लिए एक लिवर को किस तरीके से हेल्प करेगा, इट विल हेल्प टू डेवलप अ गुड गट बैक्टीरियाज, क्योंकि गट की सारी फंक्शनिंग यहीं पे प्रोसेस होने वाली है। अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग प्रोबायोटिक के फॉर्म में करेक्ट आएगी तो यहाँ पे लिवर की प्रोसेसिंग जो है वो ईजी हो जाती है। बीटरूट इज़ वेरी गुड, अभी मैंने बीटरूट खाया है। सो बीटरूट जो है वो लिवर का एक अच्छा फूड इसलिए है क्योंकि इट हैज़ विटामिन सी, विटामिन के, इट हैज़ पोटेशियम एंड प्रोटीन कंटेंट भी इसमें, इट प्रोटेक्ट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। एंड द लास्ट सुपर फूड इज शुगर केन जूस, क्योंकि शुगर केन जो है वो हमारे इंडिया में हम मिड मॉर्निंग के टाइम पे प्रेफर करते हैं, जिस टाइम पे होली का सीजन आता है तब उसके आसपास आपको शुगर केन जूस मिलता है, तो वो बेस्ट टाइम होता है आपके लिवर को डिटॉक्स करने का। सो वो एक तरह से एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम इस तरीके से करता है कि वो स्ट्रेंथन अप करता है लिवर को, और जॉन्डिस के आसपास भी, जैसे जॉन्डिस इज रिलेटेड टू लिवर, सो वो उसमें भी हमारा शुगर केन जूस जो है वो बहुत हेल्प करता है। ये 10 सुपर फूड जो हैं, गार्लिक, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर मिक्सचर, और टर्मरिक ब्लैक पेपर को भी ज़्यादा अच्छा ऑब्जॉर्व करने के लिए सैचुरेटेड फैट लाइक घी डाला जाता है, इसलिए घी का तड़का लगता है जब हम टर्मरिक ब्लैक पेपर डालते हैं ताकि उसका ऑब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके। इसलिए का फूड साइनर्जी कॉम्बिनेशन किस तरीके से वर्क करेगा। वॉलनट का इंटेक, कोकोनट ऑयल, लेमन, एंड हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यूसीफरस वेजिटेबल्स, क्यूसीफरस वेजिटेबल में ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी प्रोटीन वाली वीडियो में। सो उसमें ग्लूटाथायोन जो होता है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है, और वो आता है हमारी रेडिश में, कॉलीफ्लावर में, कैबेज में, ब्रोकली में। ये क्यूसीफरस फैमिली जो है बहुत अच्छी होती है लिवर के लिए। तो कई लोग तो जैसे लिवर क्लिनजिंग के लिए जैसे कहते हैं कि इसका जी जूस पी लो। सो बेटर नॉट, अगर जूस कभी पीना है तो नॉट इन अ वेरी हाई अमाउंट, बट इनको हम अपनी डेली रूटीन में रखें, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो क्यूसीफरस फैमिली इज़ वेरी गुड फॉर दिस। और अगर थायराइड की कंडीशन में जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था, तो थोड़ा सा इसको सॉटे या स्टीम करके हम क्यूसीफरस फैमिली को यूज़ करते हैं। प्रोबायोटिक का यूज़ करना, बीटरूट यूज़ करना एंड शुगर केन जूस का इंटेक लेना ड्यूरिंग द सीजन। तो ये चीज़ें लेना हमारी डेली रूटीन में रिक्वायर्ड हैं। मेरे उसका हाथ कांपना शुरू हो गया जिसका लाइव सेशन में, तो आप रुक जाओ, कोई बात नहीं, आई एम स्टेबल, ठीक है। सो हमारे लिए लिवर का जो फंक्शनिंग है इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिगर के टुकड़ों, जिगर का ध्यान रखो क्योंकि ये वो सारे फंक्शन कर रहा है। तो अपनी वेल बैलेंस डाइट में SMB फॉर्मूला विद नॉट ओवर टाइमिंग, लिवर को ओवर टाइम मत कराओ, और ये सारे 10 सुपर फूड्स को इंक्लूड करो वेल बैलेंस डाइट में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू कीप योर जिगर के टुकड़े जिगर इन हेल्दी वे। थैंक यू।